106 करोड़ ट्रांसफर कर दिया है। सुदीप साहनी अपनी जुबान का पक्का है। श्योर, कीप इन टच। सो तेलवीव की कंपनी से मिस्टर लियोर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। शालो मिस्टर लियोर। हेलो मिस्टर सुदीप साहनी। बहुत जल्द मैं और मेरी असिस्टेंट रॉबिला आपके तेल अवीव के ऑफिस में होंगे। I'll see you there. That's great. मिस्टर लियोर, I know this deal is very important to you, even for me. इस डील के बाद मेरी कंपनी साहनी ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और हम पूरे एशिया पे राज करेंगे। Looking forward to the $1 billion deal. See you soon. See you, sir. लंदन और पेरिस के अलावा तो ये अंजना कहीं और शॉपिंग करती ही नहीं। जरा देखो तो इसे, क्या क्लास है ना इसकी। कोई तो कह रहा था कि ये टोनी की वाइफ नहीं है, वो दोनों तो बस लिव इन में रहते हैं। ब्यूटी को ड्यूटी पर लगाना कोई इससे सीखे। एक होती है फेक वाइफ, एक होती है रियल वाइफ, पर ये ट्रॉफी वाइफ। सही कहा तुमने, टोनी के पास पागलपन और पैसा है और इसके पास चमक और चालाकी। What the hell? मेरी बेटी हीरा के साथ बदसलूकी की जा रही है। अंजना, कैसे कर सकती हो तुम ये सब? क्या हुआ सर? मेरी बेटी हीरा के साथ अंजना बदसलूकी कर रही है और उसका वीडियो लाइव पोस्ट कर रही है। उसका दिमागी तराजू हिल चुका है। अंजना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सो एक सेकेंड, अभी हमारी फ्लाइट है और हमें अभी के अभी इजराइल के लिए निकलना है। सर इस वक्त हम सिर्फ हीरा के स्कूल जा रहे हैं। सर बट व्हाट अबाउट कमिटमेंट? कमिटमेंट का पक्का है सुदीप साहनी, मिस्टर ओमिला, मगर इस वक्त मेरी बेटी की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये हजारों करोड़ की डील भी नहीं। सॉरी सर, लेकिन आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। आपकी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। सर, लेकिन आप मीटिंग कैंसिल करके हीरा के स्कूल जाना चाहते हो तो मैं अरेंजमेंट कराती हूँ अभी। ओए ओए डिलीवरी वाले, ओए डिलीवरी वाले किधर? पीछे साइड से। ये गेट तेरे लिए नहीं है, समझा? भाई साहब, मैं जानता हूँ कि ये गेट डिलीवरी वालों के लिए नहीं है, मगर मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ती है, मुझे मिलने जाना है अभी। वाह, क्या हिम्मत है बॉस। ए, अफीम चाट के सीधे स्कूल घुस रहा है? चल निकल नशेड़ी। नशेड़ी नहीं हूँ भाई साहब, मैंने अभी अभी कहा आपसे मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है, मुझे मिलने जाना है। देखिए ओ भाई, थोड़ा आराम से। तेरे ये सब बच्चे चोर हमने बहुत देखा है। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और सलाम है आपको कि आप अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मेरी बेटी परेशानी में है, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप चलिए मेरे साथ, चलिए आइए। ओए, बहरा है क्या? हाँ, ये हाई फाई स्कूल है, समझे? देखे, बहरे के साथ साथ अंधे भी हो क्या? यहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, तुम जैसे गरीबों के नहीं। तेरी औकात भी नहीं है इस स्कूल में झांकने की। अब सीधे सीधे एक काम कर, अपने दोनों कान में तेल डाल और अपना ये खटारा उठा और निकल यहाँ से। पापा! ए, बोला ना, उठा अपना खटारा और निकल यहाँ से। समझ नहीं आता तुम्हें? हाँ? पापा! तो मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। और हाँ, इसी गेट से जाऊंगा मैं, और एक खटारा भी यही खड़ा रहेगा। जो कर सकता मैं कर ले। पापा! डिलीवरी वाले, ये डिलीवरी वाला यहाँ कैसे घुसा आ रहा है? इसको किसी ने बताया नहीं कि ये गेट नौकर चाकर के लिए अलाउड नहीं है।
एंड लिटरली ही इज स्मेलिंग यार। एक्सक्यूज मी टीचर, अभी मेरी बेटी को देखा? ईरा नाम है उसका, ब्राउन कलर के बाल है उसके, लाइट आईज है। देखा आपने कहीं भी? हाँ वहाँ है। उस तरफ? हाँ। थैंक यू। ओ माय गॉड, इस बस्ती वाले की बेटी इंटरनेशनल नॉलेज वाली में, वो भी हमारे बच्चों के साथ पढ़ रही है। स्ट्रेंज, लगता है प्रिंसिपल से बात करना पड़ेगा। दिस इज वेरी बैड। अन्ना मॉम, ऐसा लगता है कि मुझे बुली कर सकती है, कुछ कीजिए मॉम। मैं अभी से दिखाती हूँ। क्यों इडियट, तेरी तो तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, अंजू ये क्या करने जा रही थी तुम? ये डिलीवरी बॉय अंजना को कैसे जानता है? देखो तुम ना अपने लिमिट में रहो। और ये मुझे अंजू क्यों बुला रहे हो? और एक बात बताओ, यहाँ पे क्या करने आए हो? हाँ, अच्छा डिलीवरी के बहाने पीछा करते करते यहाँ तक आ गए मेरे। हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? और ये कहाँ की बातें कहाँ कनेक्ट कर रही हो तुम? हाँ अबे सुन 2 टके के। बस। ये डाउन मार्केट लड़का अंजना पे इतने हद से कैसे चिल्ला रहा है? बच्चों के सामने इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह की टोन। वेट, मैं ना अभी से प्रिंसिपल के पास लेके जाती हूँ। मैं ना स्कूल की सबसे बड़ी डोनर हूँ और मैं अभी स्कूल मैनेजमेंट से बात करूंगी कि इस कचरे जैसी लड़की को यहाँ पे एडमिशन कैसे मिला। चल चल। अंजू पापा, पहले मैंने नहीं मारा है, इसने पहले मारा है। ये झूठ बोल रही है। पापा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना। वाओ, मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली। अंजना प्लीज मत करो ये सब। एक बात बताओ, ये लड़की ना बड़े होके जहर बनेगी, बहुत ही ज्यादा जहर। अंजना 7 साल के बच्चे के सामने इस तरह की बातें कर रही हो तुम? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? ये स्कूल है, वरना मैं। वरना क्या? बताओ क्या करोगे? एक बात बताओ, ये लड़की ना 1 नंबर की झूठी है। ऐसे रैंडम से आदमी को अपना पापा बता रही है। होगी किसी बिन बाप की औलाद। और एक बात बताओ, पॉकेट साइज पिशाचिनी के ना सारे गुण हैं इस लड़की में। इसकी हालत तो देखो। छी 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 छी। बेटा, ये कपड़े तुम कौन से मार्केट से लेके आई हो? और ये इसके बाल ऐसे लग रहा है कोई एकदम गंदे से गटर वाले में से तेल लगाया। छी। और ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसी बच्ची हमारे बच्चों के साथ कैसे खेल सकती है। अंजना आज तुमने प्रूव कर दिया है कि पैसे आने से क्लास नहीं आता है। वो पैसे वाला बॉयफ्रेंड तो तुमने हथिया लिया है, मगर उसके बाद भी हरकतें तुम्हारी चाइलों वाली है। और तुम सब लोग यहाँ खड़े खड़े रिकॉर्ड कर रहे हो। ये नहीं कि सामने वाले की मदद कर दो। हाँ मैं मानता हूँ कि सामने अगर कोई ऐसी घटना हो रही हो तो उसे रिकॉर्ड करो, मगर आप लोगों का पहला फर्ज ये बनता है कि सबसे पहले जाके हेल्प करो। ए डिलीवरी वाले, तू खुद यहाँ रूल तोड़ के आया है, राइट? ओए सुन, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है और नौटंकी करने की तो बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ जो अपना सामान डिलीवर करने आए थे ना, वो करो और फूटो यहाँ से, निकलो। और तुम चालाक चिपकली, तू तो मेरे साथ चलेगी। अंजू, हीरा मेरी बेटी है। अब अगर तुमने एक और भी शब्द कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। ये अंजना बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही है। अंजना, इज दिस ट्रू? ताश पार्टी में जब तुम आई थी तब तो तुम बोल रही थी कि तुम्हारा पार्टनर बिलियनियर बनने जा रहा है, बट इसे देख के तो लग रहा है बिलियनियर नहीं, भिखारी जरूर बनने जा रहा है। ये भिखारी आदमी ना मेरा कोई पति वती नहीं है और ये लड़की मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं है। अंजू, ये बड़ों की लड़ाई के बीच में बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये कहाँ से लेके आए इसे? हाँ, अच्छा, कहीं तुम इसे उस अनाथ आश्रम से तो नहीं लेके आए जिसके बारे में तुम हमेशा से बात किया करते थे? हाँ, वैसे भी इसकी हालत तो देखो, शक्ल देख के ही लगता है कि किसी घटिया चकली की पैदाइश है ये। चलो मेरे साथ, ऐसे चल। अंजू क्या कर रहे तुम? दूर हटो। अंजू मैं कह रहा हूँ दूर हटो। अंजू
टोनी, अब होगा धमाका। साले, 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के आसपास भटकने की भी? ये टोनी दुग्गल इस डफर की धज्जियां उड़ा देगा। रास्ते के साथ अपनी औकात भी भूल गया क्या, जो इस स्कूल में चला आया? बेबी, यू फाइन राइट? या टोनी, आई एम फाइन। ये चुईया ना अर्नब को परेशान कर रही थी और ये कुत्ता यहाँ पे सबके सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। अब तुम्हारी असली औकात मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये धोखेबाज कुत्ता, ये है तेरी असली औकात। और तुम्हारी इस हरकत से पता चल रहा है कि इस तरह की परवरिश दी है तुमने अपने बच्चे को। अब और तमाशा करके मेरी बेटी का दिमाग खराब मत करो, वरना वरना क्या? वरना क्या? वो स्कूल में बोलते हैं ना, कंप्लीट दिस सेंटेंस, उसी तरह अगर तेरी बेटी का दिमाग करप्ट किया तो क्या करेगा तू? हाँ, तेरी इस गर्लफ्रेंड को कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगा, डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करूंगा और इसे मजबूरन मेरे साथ रहना पड़ेगा। हाँ? बताया नहीं तुमने इसे कि हम अभी भी शादीशुदा है? मैंने तुम्हें अभी तक डिवोर्स नहीं दिया है। एनी, क्या बोल रहा है वो? ये डिलीवरी बॉय बोल रहा है कि ये तुम्हारा अभी भी हस्बैंड है? नहीं नहीं, सिर्फ 1 महीने की बात है टोनी, फिर हम दोनों का म्यूचुअली डिवोर्स होने ही वाला है। और सुदीप सानी, तुम्हारे पास में सिर्फ 30 दिन का टाइम। 30 दिन तक तुम्हें जितना उछलना है ना मेरे नाम पे उछल लो, उसके बाद तुम देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें मेरे सच का पता होता तो आज भी शायद हम साथ में ही होते। हम दोनों में इतना प्यार था अंजना। सुदीप, तुम मेरे सारे सपने पूरे करोगे ना? मैं तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए कुछ भी करूंगा अंजू, आई प्रॉमिस यू दैट। आई नो, थैंक यू। क्यों बदल गई हो तुम इतनी अंजू? एक बात बताओ सुदीप, तुम ना चाय में डूबे हुए वो लुल बिस्किट हो जिससे कभी कोई बच्चा ही नहीं सकता। और हाँ, आज के बाद मेरे सामने मत आना। तुम्हें तलाक तो चाहिए होगा ना मुझसे? मुलाकात होती रहेगी। पता है, अभी तक मैं तुझे गली का कुत्ता समझ रहा था जो अंजना के आसपास दुम हिलाता रहता है, लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ तू वो सांप है जो कान से सुन नहीं सकता, सिर्फ जबान से अपनी जिंदगी काट रहा है। और ऐसे सांप को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और एक बात बताइए आप लोग, हमारे स्कूल में हाउ डिड दिस रैट गेट एडमिशन? इसे अंदर घुसने भी कैसे मिला? हाँ? सही कहा मिस्टर दुग्गल आपने, ऐसे लोगों की वजह से हमारे स्कूल की क्लास गिर जाएगी। सॉरी अंजना, ये ये तुम्हारा पति है। पति नहीं, एक्स पति बोलो। लेकिन इंटरनेशनल नॉलेज वैली स्कूल इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। डिलीवरी वालों की औलादें यहाँ कैसे पढ़ सकती हैं यार? एक बात बताओ मिसेस मलिक, ये फटीचर आदमी ना मेरा पति नहीं है और ना ही ये सुअर जैसी लड़की मेरी बच्ची। समझ आई बात? बुआ पिगी। और वैसे भी ये लड़की को देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कच्चे के डिब्बे से लाई गई हो। टोनी दुग्गल बोल रहा हूं, डू इट। ओए, मैंने कहा था ना अंदर मत जाना। रास्ता छोड़िए मेरा। बेटा, अब तू बाहर नहीं जा सकता। मैं यहाँ से निकल ही रहा हूँ, हटिए पीछे। रास्ता छोड़िए, चलो बच्चा चलो। ए,
बच्चा अब जाके गाड़ी में बैठो, पापा ने आपके लिए कुकीज और चॉकलेट रखे हैं, ठीक है? जाओ। अच्छा बाप है तू, बहुत अच्छा, इनफैक्ट 100 आउट ऑफ 100। लेकिन क्या है ना, तूने अपना होमवर्क अच्छे से नहीं किया। मेरा नाम है टोनी दुग्गल और मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता, समझा? आज तेरी 206 हड्डियों को 412 बना दूंगा। चल आजा। सर 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 प्लीज डोंट फाइट सर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट फाइट। आप इन्हें नहीं जानते हैं। इसमें जानने वाली क्या बात है? दिख ही रहा है जो है, 2 कौड़ी का आदमी। मैं चाहूं तो इसके ऐसे 1000 खरीद लूं खड़े खड़े। टोनी सर, आप इस स्कूल के डोनर हैं एंड यू आर राइट। आप इन्हें कैसे जानेंगे? एक्चुअली अगर आप इन्हें जानते तो आप ऐसा करते ही नहीं इनके साथ। आप कहना क्या चाहते हो? कौन है ये? एक्चुअली ये ईरा साहनी के डैडी हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए हर स्कूल में 2 सीट्स होती है, इसीलिए सुदीप साहनी जी की बेटी भी इस स्कूल में है। तो इसलिए इस गरीब को यहाँ पर एडमिशन मिला है। पता नहीं क्या क्या बीमारियां होगी इसको, हमारे बच्चों के साथ घूमती रहती है। तभी तो मैं सोचूं, जो इंसान अपनी लिवर और किडनी बेचकर यहाँ की 1 हफ्ते की फीस ना भर पाए, उसने अपनी बेटी को यहाँ एडमिशन कैसे दिलवाया? हाँ, पापा चलिए ना। हाँ मेरे बच्चे, चलते हैं चलते हैं। अंकल बात कर रहे हैं ना पापा से, चलते हैं बात करके, ओके? वाओ, भिखारी की शातिर चाल। वाओ सुदीप, तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो। तुम्हें क्या लगा तुम इतना ओवर स्मार्ट बनोगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा? हाँ, और ये फटीचर लड़की, आई नो ऑब्वियसली किसी की नाजायज औलाद है, इसका एडमिशन करवा के अपना फायदा निकालना चाहते हो। क्या बकवास कर लिया? कैसा फायदा? झूठा बहाना बनाने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ तुमने यहाँ पे इसका एडमिशन क्यों करवाया। बड़े स्कूल में एडमिशन देने के बहाने, बड़े लोगों से मिलने का बहाना। एक बात कान खोल के सुन लो, ये कोई हराम की औलाद का स्कूल नहीं है। एग्जैक्टली। इसलिए तो क्या नाम है आपका? ईरा, राइट? ईरा, आप इस स्कूल को आखिरी बार अच्छे से देख लो, क्योंकि कल से आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। पापा, I love this school. आई नो बच्चा, कहीं नहीं जा रहे हम लोग, ओके? दूर हटो मेरी बेटी से। भाई तो मैं भी कह रहा हूं, दूर रहे मुझसे, मेरी गर्लफ्रेंड से और इस स्कूल से, समझा? एक बात याद रखना, ये क्रेसवुड है और यहाँ लोग अपने हाई स्टेटस से जाने जाते हैं, और तुम जैसे भिखारी लोग ना हमारे बीच उठ बैठ भी नहीं सकते। और इस लेगेसी को मैं खराब नहीं होने दूंगा किसी फ्रॉड के कारण। और मैं किसी 2 कौड़ी के पोर्टर को गवर्नमेंट पॉलिसीज का मिसयूज करने नहीं दूंगा। इनफ। आई एम सॉरी सर, आई थिंक ये मिसअंडरस्टैंडिंग अब खत्म करनी होगी। इट्स ओके प्रिंसिपल साहब, यू कैन कॉल मी टोनी, इट्स फाइन। मैं सुदीप सर से बात कर रहा हूँ एक्चुअली। वन सेकेंड, आप इस सुदीप को सर क्यों बुला रहे हैं? इसकी फटीचर सी खचरे जैसी बेटी ने मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की और आप इसे सर बुला रहे हैं। देखो, आप किसी को भी ऐसे फोर्सफुली यहाँ पे एडमिशन नहीं दे सकते। अगर आप इन्हें एडमिशन दे रहे हैं तो हमारे बच्चों से अलग रखिए प्लीज। देयर इज अ मिस इन्फॉर्मेशन अंजना जी, इनके एडमिशन कोई भी गवर्नमेंट कोटा के थ्रू नहीं हुई है। आई थॉट सो, मुझे लग ही रहा था कि ये एक फ्रॉड है और फ्रॉड करके इसने अपनी बेटी का एडमिशन कराया। आई वाज राइट। देखा प्रिंसिपल सर, मुझे पता था ये आदमी ना 1 नंबर का फ्रॉड है। आई नो, ये स्कूल की फीस तक अफोर्ड नहीं कर सकता। फीस तो क्या, ये यहाँ किसके सॉक्स तक अफोर्ड नहीं कर सकता। अंजना जी, सिर्फ इस बच्चे के नहीं, लेकिन स्कूल के सारे बच्चों की फीस अफोर्ड कर सकते हैं। ये कबाड़ी सबकी फीस अफोर्ड कर सकता है। प्रिंसिपल साहब, आप भी क्या बात कर रहे हो? ये अपना एप्रन धोना अफोर्ड नहीं कर सकता। सुदीप सर, मिस्टर सुदीप साहनी, चेयरमैन ऑफ साहनी ग्रुप, एशियाज लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी। ये 2 कौड़ी का पोर्टर
सहानी एंटरप्राइज का चेयरमैन। मैंने कहा था ना, ये सुदीप साहनी का सरनेम यूज करके ना हम सबको बेवकूफ बना रहा है। अपनी कचरा बेटी को झूठ बोल के इसने यहाँ पे एडमिशन दिलवाया। ही इज सच अ बिग फ्रॉड। आजकल के लोग कैसे नाम का मिसयूज कर लेते हैं। सर टोनी डुग्गल, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये एडमिशन में कैंसिल नहीं कर सकता हूं सर। इस बच्ची का एडमिशन कैंसिल कीजिए अभी। और तू सुबह से कुछ खाया नहीं है ना तूने? शक्ल से ही दिख रहा है, इसलिए धक्के खाने के लिए तैयार हो जा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एडमिशन में कैंसिल नहीं कर सकता सर। इनफैक्ट ये स्कूल के सबसे बड़े डोनर है। इनफैक्ट सब ट्रस्टीज भी उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं सर। ये नोटिस में नहीं निकल। बकवास कर रहा है। इस स्कूल का सबसे बड़ा डोनर मैं हूं, टोनी दुग्गल, और तू मेरा कंपैरिजन इस दो कौड़ी के पोटर से कर रहा है। बोलो छोड़ो उसका। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मिस्टर सुदीप, आप यहाँ डिलीवरी बॉय के कपड़ों में डिलीवरी दे रहे हैं और आपके ऑफिस से नोटिफिकेशन आया है कि मेरा एग्रीमेंट अप्रूव हो गया है। ये देखिए, फिर पढ़िए पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। Your project has been approved. Chairman has reviewed your project. Chairman Sudip Sahani has personally reviewed. He is in India and traveling to Tel Aviv. अब इस लो आईक्यू वाले को टेल अवीव कहाँ है ये तो पता ही नहीं होगा। ले ले ले, तू भी पढ़। Congratulations, टोनी। ज्यादा स्मार्ट मत बन, इंग्लिश में लिखा है। एक बात बताओ सुदीप, तुम यहाँ खड़े खड़े होकर ना सबको बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं। अब चुपचाप मेरी बात कान खोल के सुन ले। तेरी नौकरी खत्म हो गई है ना, तो अपनी भिखारी बेटी को ले और यहाँ से निकलता बन। गेट आउट। और हाँ, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले और इसे किसी सस्ते से स्कूल में एडमिशन करवा दे। इतनी भीख तो मैं तुझे दे ही सकता हूँ। टोनी, मैं कहता हूं बस 2 मिनट रुक जा। अगले 2 मिनट में तुझे पता चल जाएगा कि कौन भिखारी है और कौन भीख देने वाला। 2 मिनट, चल ठीक है। What? No 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 no! क्या हुआ टोनी? सहानी ग्रुप से मेल आया है। क्या लिखा है इसमें? They have cancelled my deal. मेरी इक्विटी लेने से उन्होंने मना कर दिया है। कह रहे हैं कि डिले का कंपेंसेशन दे देंगे। No Annie, no, this can't happen. मुझे बचाने के लिए ये आखिरी सहारा था। अब मैं हम सड़क पे आ जाएंगे। अरे रे रे रे, तो नहीं सर, आप तो भीगी बिल्ली बन गए। मगर देखा ना जुबान का कितना पक्का हूं मैं। 2 मिनट में पता चल गया कि कौन भीख लेने वाला है और कौन भीख देने वाला। What the hell? मैंने तुम दोनों को वार्न किया था कि मैं मेरी बेटी के साथ हूं, मुझे इतना परेशान मत करो। ये प्रिंसिपल ने भी समझाया तुम्हें, मगर तुम दोनों की समझ में नहीं आया। अब तुम दोनों ने मुझे मजबूर किया ये करने पे। बताओ क्या किया तुमने सुदीप? बताओ, अगर ये बिलियनर होता तो ये क्या ऐसे फटे हुए कपड़े पहनता? भिखारी गई का। मैंने इसके साथ 1 रूम किचन शेयर किया है। इसकी हालत तभी फटीचर और भिखारी जैसी थी और अब भी इसकी हालत वही है। इसे देख के लगता है कि ये बिलियनर हो सकता है। Shut up! ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मुझे मेल अभी सुदीप साहनी के ऑफिस से ही आए। अगर तुम इनकी बेटी की बेइज्जती नहीं करती तो ये सब कुछ नहीं होता। और आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं चाहे डिलीवरी वाला बनके घूमूं या सीईओ बनके ऐसा सूट बूट पहन के घूमूं, मेरी मर्जी है। एंड आई थिंक आप सब लोग ये जो डिलीवरी वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो ना, ये सबसे गलत बात है। क्योंकि अगर एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सारे डिलीवरी वाले स्ट्राइक पे चले जाए ना, तो सब लोगों का जीना बेहाल हो जाएगा। फूड डिलीवरी 25 मिनट में, राशन डिलीवरी 10 मिनट में, फल सब्जियां हर चीज घर बैठे चाहिए सबको। और अगर एक झटके में सब बंद हो गया ना, तो आप सबकी लाइफ सपोर्ट पे आ जाएगी। फिर भी आप में से कुछ लोग उन्हें उनके जूते, कपड़े, उनके पसीने, उनकी हालत से उन्हें जज करते हैं और उनके साथ खड़े होने से भी कतराते हैं। इनफ इज इनफ। सुदीप, अपना असली चेहरा ना इस लेक्चर के पीछे मत छुपाओ। सच तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने मुझे ठीक से देखा ही नहीं समझा।
You are a bloody gold digger. मैंने हमेशा से यही चाहा था कि मैं उस लड़की के साथ रहूंगा जो मुझे दिल से प्यार करे, मेरे बैंक बैलेंस से नहीं। और अपने बर्थडे पे मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाला था, अपनी असलियत के बारे में। मैं तुम्हें अपने घर ले जाने वाला था। तुम्हें ढूंढते ढूंढते जब मैं तुम्हारे पीछे पहुंचा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर टोनी डुग्गल, उनका रूम नंबर कौन सा है? वो एक्चुअली मीटिंग थी मैंने उनके साथ। सॉरी सर, उनके होटल रिजर्वेशन से डू नॉट डिस्टर्ब का नोटिफिकेशन आया। एक्चुअली उन्होंने पर्सनल लॉन्च बुक किया हुआ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ है? सर, उनकी गर्लफ्रेंड है सर, वो उसे लेके यहाँ आते रहते हैं। मैं उस दिन उस लॉबी में बैठ के तुम्हें इसके साथ देखता रहा। हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं अपनी अंजना को सरप्राइज दूंगा, मगर तुमने तो मुझे शॉक दे दिया यार। So what, सुदीप? हाँ, जिंदगी भर तुम्हारे साथ गरीबी में निकाल देती। हाँ, बताओ क्या गलत किया मैंने, बोलो। ये पहले भी सड़क छपता और अभी भी सड़क छपे। तुम समझ नहीं रही हो एनी। देखो टोनी, प्लीज काम डाउन। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने आज तक सुदीप साहनी को देखा है? कभी तुम उससे मिले हो? नहीं ना, तो फिर तुम इसकी बातों पे इतना बिलीव क्यों कर रहे हो? देखो, आई एम डैम श्योर इसने ना जरूर कोई स्कैम किया और स्कैम करके तुम्हें वो मेल भेजा होगा। और तुम्हारे मेल में वो लिखा था ना, वो कहाँ है? इजराइल में, टेल अवीव में, है ना? इरा, बच्चा तुम्हारे इंसुलिन का टाइम हो गया। आज एनी, ये क्या कर रही हो तुम? इरा की मेडिसिन है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वापस दो उसे। ये फटीचर भिखारी सी बच्ची मर भी जाए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जो कहूंगी, जैसा कहूंगी, तो मैं वैसा ही करना होगा। अब मैं जो कहूंगी, जैसा कहूंगी, तो मैं वैसा ही करना होगा। अंजना, ऐसा मत करो प्लीज, इंसुलिन मुझे वापस दे दो प्लीज, वापस दो। इंसुलिन तो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी। पहले अपनी नाक रगड़ो और टोनी से माफी मांगो। कम ऑन नाउ। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा। सर, मैं ईरा को मेडिकल रूम लेके जाता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ध्यान से प्लीज, संभल कर। So much drama. अंजना प्लीज, ये बड़ों की लड़ाई के बीच में इस बच्ची को मत लाओ। मैं जानता हूँ स्कूल के नर्सिंग रूम में इंसुलिन नहीं होगा। प्लीज, उसे दिन में 3 बार डोज देना होता है। प्लीज, ये मुझे वापस कर दो प्लीज। ओके, देती हूँ तुम्हें इंसुलिन। ये लो। मैंने कहा टोनी से माफी मांगो, वरना मैं इसे यहीं पे रौंद के रख दूंगी। अंजना, मैंने कहा मेडिसिन वापस दे दो प्लीज प्लीज, उसे मेडिसिन की जरूरत है, उसकी जान भी जा सकती है। प्लीज इसे वापस दे दो प्लीज। एटलीस्ट मेरे लिए नहीं तो ईरा के खातिर ही सही, माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। मेडिसिन मुझे वापस दे दो प्लीज। क्या कहा? सुनाई नहीं दे रहा। आप लोगों को सुनाई दिया? नहीं ना, जरा जोर से बोलो। मैंने कहा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मेडिसिन जरूरी चाहिए इसी वक्त। प्लीज प्लीज, ये मुझे दे दो। That's like a good father. हीरा, बेटा आगे खोलो, आगे पापा आगे। वो सबको इंजेक्शन दे रहे, कुछ नहीं होगा बेटा आपको। आगे खोलो मेरा बच्चा, आगे खोलो, ठीक हो जाए। पापा आगे, मेरा बच्चा। प्रिंसिपल साहब, अभी को देखिए, मैं
मैं भी आता हूँ। जी सर। और कितना गिरोगे तुम? क्या हुआ? तुम्हारी बेटी ईरा ठीक है ना? आई होप इंसिडेंट ने अपना काम कर दिया। आई होप शी इज फाइन नाउ। मेरी बेटे की जान खतरे में डाल के जो गलती तुमने आज की है ना, उसकी सजा तुम ही नहीं बल्कि ये सस्ता रणवीर ये भी भुगतेगा। वाले मुझे धमकाएगा? नकली स्पैम मेल करके अपने आप को मिस्टर सहानी बन रहा है। अगर तू असली मिस्टर सहानी होता ना तो तलीवी में होता, जो इजराइल में है, या ये और टीचर वाले कपड़े पहन के नहीं घूम रहा होता। वन सेकेंड गाइस। ये देखो, ये फैक्ट है और तू फिक्शन है। और वैसे भी असली सुदीप सहानी को तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो ये फटीचर उसी बात का फायदा उठा रहा है और हम सबको बेवकूफ बना रहा है। You're right. एक सेकेंड। मिस्टर सहानी, एक और सरप्राइज है आपकी, देखोगे? अरे देख ही लो। Belated happy birthday. गया ये तो आज। तो कैसा लगा मेरा गिफ्ट? टोनी दुग्गल, बहुत कुछ है ना तेरे पास, मगर तेरे बर्थडे पे मैं तुझे तमीज की कमीज सिलवा के भेजूंगा। गौर से देखिए सब, ये है इस रहीसजादे की सवारी जो अपने आप को सुदीप सहानी कहने से हकलाता भी नहीं है, वो ये टेम्पो चलाता है। सॉरी यार, मुझे गार्ड ने जैसे ही बताया ना कि ये सुपर फास्ट कार तेरी है तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने इसके साथ ये कर दिया। यार एक गलती हो गई, जलाने से पहले ना इसकी एक फोटो खींच लेनी चाहिए थी, सुदीप सहानी को भेज देता, उसका भी थोड़ा फन हो जाता। यहाँ तो कॉमेडी सर्कस चल ही रहा है ना? तुझे अगर मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ और नहीं मिला तो तुमने ये टेम्पो चला दिया। हाँ, अब तुझे पता चला ना टोनी दुग्गल की हैसियत, और मैं चाहूं ना तो खड़े खड़े तुझे भी खरीद सकता हूं, समझा? बहुत उड़ रहा था ना अंदर। हाँ, अब बताता हूं तुझे तेरी औकात। वीआईपी नंबर और स्पेशल एडिशन कार। जरूर किसी पॉलिटिशियन या फिर बिजनेसमैन की होगी। ये तो क्या कर रहे हो आप लोग? सर ये लोग आपके कॉलर क्यों पकड़ रहे हैं? What are you doing? सर आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम इसे सर क्यों बुला रही हो? इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि कोई इसे सर बुलाए, समझी? Just shut up! तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ये एक्स हस्बैंड कोई बड़ा आदमी तो नहीं है? नो बेबी। और ये औरत कौन है मैं इसे नहीं जानती। सर गिव मी ऑर्डर। आप बोलो तो मैं कुछ करूं। नहीं रोमिला, उसकी कोई जरूरत नहीं। सुनो, यहाँ पे किसी को भी सच नहीं बताना है। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी मेरी असलियत के बारे में पता चले। सर लेकिन इट्स ओके, आई सेड इट्स ओके। ओके। एक्सक्यूज मी, आप इसे सर क्यों बुला रही? आप है कौन? हाँ वो मैं इन्हें सर कह रही थी, इसलिए कह रही थी क्योंकि ये वो रोमिला मेरे बॉस की सेक्रेटरी है और तमीज से सबको सर ही बुलाती है। हाँ तुम्हारी तरह नहीं है मिस्टर टोनी दुग्गल कि पैसों से ये डिजाइनर कपड़े तो खरीद लिए मगर तमीज वही कटर वाली। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ आर्ग्यूमेंट करने की? ए सेक्रेटरी बता चुपचाप, ये गाड़ी किसकी है? सॉरी बोल। अंजना, You shut up! ये गाड़ी मेरे बॉस की है। तो सुदीप, तुम ना इस कार की भरपाई ना अपने बॉस के गुलाम बन के करना, वो भी जिंदगी भर।
आपने क्या किया? सुदीप सर, ये स्पेशल एडिशन कार 80 करोड़ की कार, ये आप क्या कर रही हो? क्यों? तुमने तो किराए की कुतिया पाल रखी है ना, और बिन बाप की औलाद को भी अडॉप्ट किया और मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तू देख अब मैं क्या करती हूँ। ये क्या कर रही है? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अंजना, रुक जाओ। क्या पागल हो गया क्या तुम? इस गाड़ी में मेरे पापा की अस्थियां हैं। इसके बाप की अस्थियां 80 करोड़ की गाड़ी में? मेरे पापा की अस्थियां थी इसमें, तो मैं एक भी बार शर्म यही करते हुए। तेरा बाप तो मर गया ना, अब तू भी मर जा जाके। शर्म आती है मुझे कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया था, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। तुम तो रोने लग गए। मैंने तुम्हारी कार पे वार क्या कर दिया? तुम तो एकदम बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हो। मेरे पिताजी की अस्थियां थी इसमें। मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तुम सेटल हो जाओगी ना, तो मैं हीरा और तुम्हारे साथ जाके संगम में पापा की अस्थियां बहाऊंगा। मगर तुमने इन अस्थियों का भी आदर तक नहीं किया। अरे हर जिद पूरी करी मैंने तुम्हारी। हाँ तो एक बात बताओ सुदीप, तुम ना जितना साल में कमाते हो ना, उतने तो मेरे दिन के खर्चे हैं। मगर उसमें मेरे पापा की क्या गलती थी? मेरे पापा से मिलने तक नहीं दिया तुमने मुझे, और उनसे बिना मिले चल बसी। हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं बीमार थी, इसीलिए। बीमार थी या मुझसे बिना पूछे तुमने मेरे बच्चे को। पेरेंट्स प्लीज, ये फाइनल बेल था। थोड़ी देर में पेरेंट्स सेशन का टाइम शुरू हो जाएगा, तब तक हमारी गेस्ट भी पहुंच जाएंगी। अब सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप फ्रेशन अप हो जाइए, अपने बच्चों को घर भेज दें और ये सेशन कंपलसरी अटेंड करें। थैंक यू। क्या बोल रहा था वो? कुछ भी तो नहीं, झूठा है वो एक नंबर का, कुछ भी बोले जा रहा था। बेबी मेरे ना सारे कपड़े गंदे हो गए, मैं जाके चेंज करके आती हूँ। ओके तुम जाओ। हीरा, चलो मेरा बच्चा, चल। पापा डोंट वरी, दादू को कुछ नहीं होगा। इंटरनेशनल नॉलेज वैली की तरफ से अ बिग वेलकम टू मिस रितिका कोठारी। हमारे शहर की प्राइड और इस देश की टॉप बिजनेस वुमन, प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। थैंक यू सो मच। मैं आज यहाँ आप सब बड़े लोगों के बीच में हूँ, इसके पीछे एक इंसान का हाथ है, जिसने अगर मेरे आइडिया में इन्वेस्ट नहीं किया होता तो शायद मैं एक कंपनी में मैनेजर होती। आज मेरे पास आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इस स्कूल के सबसे बड़े डोनर एंड मेरे मेंटर मिस्टर सुदीप सहानी ने अपने फादर की मेमोरी में स्कूल को एक नई बिल्डिंग देने का वादा किया है, जिसका नाम होगा सहानी मेमोरियल। एंड वो बिल्डिंग डेडिकेट होगी कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। आई रिक्वेस्ट मिसेस सहानी टू बी ऑन स्टेज। देखा वो लूजर अब तक उठा नहीं। मैंने कहा ना वो सुदीप सहानी नहीं है। यू आर राइट। ये सुदीप सहानी, इसका मतलब है कि वो मेल की कंफर्मेशन गलत नहीं थी। नहीं टूनी, ये सुदीप सहानी नहीं हो सकता। उसका वो टेम्पो, वो कंधे से कपड़े, वो उसकी कचरे जैसी बेटी।
नहीं नहीं, मैं उसके साथ इतने टाइम रही हूँ, फिर भी मैं उसको नहीं पहचान सकी। नहीं नहीं, ये सुदीप साहनी नहीं हो सकता। नहीं, अगर ये सुदीप साहनी नहीं होता तो स्टेज पे क्या करता? इसका मतलब है वो मेल कंफर्मेशन करेक्ट थी। इसका मतलब है मेरी डील कैंसिल हो गई। देखो बेबी, तुम ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट मत हो, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? मैं ऐसा कुछ करूंगी कि सुदीप साहनी तो क्या, उसका बाप भी तुम्हें डील देगा, और डील ही नहीं, कंपनी के 50% शेयर भी देगा तुम्हें। देखो अनी, अब फिर से कोई बड़ी बेवकूफी मत करना, पहले भी कर चुकी हो। बेवकूफी तो उसने मेरे साथ की थी। मुझे वन रूम किचन में रखा और खुद करोड़ों के पैसे पे ऐश करता रहा। मैं कपड़े धोने वाले साबुन से बाल धोते रही और वो प्रीमियम काला पानी पीता गया। उसे छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी उसे मैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग एज ऑलवेज। आज मिस्टर सुदीप सहानी की वजह से, उनकी मेहनत से उनकी कंपनी की वर्थ 5,000 करोड़ है, जो इस उम्र में कोई और नहीं कर पाया। वो तुम्हारे कंपनी में कितने पैसे इन्वेस्ट करने वाला था? 50 करोड़। वो 5,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है और तुम्हें अपने 50 करोड़ की पड़ी है बस। लेकिन अब तो वो 50 करोड़ भी नहीं देने वाला ना। वो मेल आई थी कंफर्मेशन वाली कि डील कैंसिल हो गई है। 50 करोड़ भी गए। सुदीप सर, मेरे पास आपके लिए आज एक गिफ्ट है, जिसकी वजह से कभी मेरी जिंदगी बनी थी। 1 करोड़ रुपए का चेक तुम मुझे क्यों दे रही हो? ये वो पैसे हैं जो आपने मेरे आइडिया में इन्वेस्ट किए थे, जिसने मेरी जिंदगी बनाई थी। मिस्टर सहानी, विल यू मैरी मी? सर, आपको तो पता है मैं आपको कितना एडमायर करती हूँ। ओए सुन, तेरी ये रिस्पेक्ट और एडमिरेशन की बात तो ठीक है, बट तेरी अभी फिल्मी लव स्टोरी पे ना यहीं पे फुल स्टॉप लगेगा। एक्सक्यूज मी? यस, एक्सक्यूज्ड। ऑफ कोर्स कि अभी आपका ये हीरो ना आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप कौन हैं? बीच में ये सब? मैं बताऊं मैं कौन हूं? मैं बीच में टांग अड़ाने वाली इसकी बीवी हूं। बीवी? ऐसे काम, यहाँ से चलो, बाद में बात करते हैं इस बारे में। क्यों? तुम्हें शर्म आ रही है मुझे बीवी कहने में? हाँ, बीवी, शर्म, ये सब क्या है? जी हाँ, मैं सुदीप सर की बीवी हूँ, अंजना मैम। तो अब तुम्हारा प्रपोजल ना नल एंड वॉइड है, एक्सेप्टेड। एक बात बताओ, ये आदमी ना एक सिंगल पापा भी है और अनचाही बच्ची का बाप भी। और इसे पता है ना क्या कहते हैं? आगे जाके तुम खुद ही समझ जाओ। अंजना, you are crossing your limits. क्यों सुदीप? बाहर तो बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। हाँ, मैं मानता हूँ कि बात सच है, ये पेपर्स पे हमारा तलाक नहीं हुआ है, लेकिन प्यार, और अब होगा भी नहीं। अंजना, क्या बकवास कर रही हो तुम्हें? तुम भी जानती हो कि अगले 1 महीने में हमारा डिवोर्स होने वाला है। म्यूचुअल डिवोर्स होने वाला था, बट अब मैं उस पेपर पर साइन नहीं करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। रानी, ऐसा क्या करने वाली है तुम? बस तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। आज सुबह से लेके इतना तमाशा कर चुकी हो तुम ऑलरेडी, क्या दिल नहीं भरा क्या तुम्हारा? आई थिंक रितिका ने इसको प्रपोज किया, इसलिए ये जेलस हो रही है। पता नहीं अब ये क्या करने वाली है। इस तरह ये सब जबरदस्ती से, मजबूरी से ये सब करके। ओए सुन, अपने नूडल जैसे बाल ना अपने मुंह में बंद रख और चुप हो जा। और एक बात बताओ, वुमन ऑफ द ईयर होगी तो दुनिया के लिए, बट मेरे लिए तो सिर्फ उसकी माशूका है। अंजना, just stop it! तुम भी जानते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। राइट,
फिर क्यों ये सब ड्रामा कर रही हो? अब आए ना असली बात पर तुम। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, जब तुम इतने अमीर थे तो मुझे इतने पैसों के लिए तरसाया क्यों तुमने? मैं तुम्हें कितनी बार पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, उस टाइम की भरपाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। और कैसे? कुछ नहीं, बस एक बंगला, 2 गाड़ी, कुछ शेयर्स और थोड़े बहुत पैसे। मुंह क्यों बना रहे हो? मुझे पता है तुम ना ये सब इतनी आसानी से नहीं दोगे, इसलिए ये सब पे तो मेरा हक बनता है, और एलिमनी भी। अंजना, एलिमनी मांगने का टाइम निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो जो तुमने म्यूचुअल डिवोर्स पेपर्स भिजवाए थे ना, उस पे मैं साइन तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और फिर ना तुम अपनी नाक रगड़ के मेरे आगे पीछे मत घूमना कि साइन कर दो, साइन कर दो। और एक बात बताओ सुदीप, वैसे तुम्हारी बहन इस हीरोइन का क्या होगा? तो बताओ क्या चाहती हो तुम? बस ज्यादा कुछ नहीं, 200 करोड़ और तुम्हारी कंपनी के 50% पैसे। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे, फिर से पैसों पे आके रुक गई ना तुम। और एक बात कहूँ सुदीप, तुम्हारे पास ना सिर्फ आज का ही टाइम है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी डिमांड भी बढ़ेगी। कंपनी के शेयर्स तो भूल जाओ, और पैसे वो भी। ज्यादा डायलॉग मत मारो, अपने मरे हुए बाप के लिए इतना कर सकते हो तो इस पे तो फिर भी मेरा हक बनता है। हक? ये हक तब क्यों नहीं जताया जब तुम मेरे साथ थी? तब तो हक से मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करके तुम उस टोनी के साथ एंजॉय कर रही थी, भूल गई क्या? हाँ, तो उसमें मैंने क्या गलत किया? टोनी मुझे वो सब देता था जो तुम नहीं दे सकते थे। व्हाट अ शेम, तुम जैसी औरतों की वजह से ना मैरिजेस और डाइवोर्सेस के अग्रीमेंट्स होते हैं। पैसों के लिए कितना भूख हो। हाँ, और इससे पहले कि मेरी भूख और बढ़ जाए ना, अपने सर को बोल चुपचाप पैसे निकाल के दे। और एक बात कहूँ, तू भी ना इसके साथ जल्दी से सेटलमेंट कर ले, क्योंकि इसके बाद तो ये तेरा सेकंड हैंड हस्बैंड कहलाएगा। और पता है उसके साथ तुझे क्या फ्री मिलेगा? वो छोटी चिपकली कचरी जैसी बेटी। ये थप्पड़ ना तुम पे बहुत महंगा पड़ेगा, और इसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। मिस्टर टोनी एंड मिस अंजना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सब आप इमीडिएटली रोक दें। ए प्रिंसिपल, अपनी औकात में रह, भूल मत ये स्कूल मेरे पैसों पे चलता है। मिस्टर दुग्गल, आपने पहले ही काफी तमाशा किया होगा स्कूल में, वो आग, फिर पुलिस। प्लीज लीव। अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो मुझे अर्नब को इस स्कूल से एक्सपेल करना पड़ेगा। वाह, अब ये 2 कौड़ी का प्रिंसिपल हमारे पैसों पे हमारे बच्चों को एक्सपेल करेगा। प्रिंसिपल, आप टोनी को ब्लेम नहीं कर सकते, ही वाज जस्ट प्रोटेक्टिंग हिज चाइल्ड। और आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, वो हमारे बोर्ड मेंबर है नहीं थे। क्या मतलब? यस, आप बोर्ड मेंबर नहीं रहे। सुदीप सर को ट्रस्टी ने मेजॉरिटी में प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया हुआ है, और आपको हटाने के ऑर्डर्स पे साइन भी किया हुआ है। ये रहे पेपर्स। मिस अंजना, अर्नब को स्कूल से निकालने की पेपर भी रेडी है। ए शर्मे, हद में रह। सर प्लीज आप जाइए, बहुत तमाशा हो गया, वरना हमारा अगला स्टेप वही होगा। अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, बट एक बात याद रखना सुदीप साहनी, तुम्हारे पास सिर्फ आज का ही टाइम है। तो
सर, ये इंसल्ट मैं कभी नहीं भूल सकता। ब्लडी ट्रकर! बेबी जस्ट रिलैक्स हो जाओ, वो हमारी सारी डिमांड पूरी करेगा और तुम्हें पैसे भी देगा। कैसे एनी? देखो बेबी, तुम ना ये साइको सैया मत बनो, जस्ट टेक इट इजी ना। मेरे पास ना एक फुल प्रूफ प्लान है। वाओ, यू आर सो इनक्रेडिबल बेबी। मैं यहाँ 50 करोड़ का इन्वेस्टर ढूंढ रहा था और तुम हो कि आई थिंक दैट इज व्हाई आई फाइंड यू सो अट्रैक्टिव। पूरी जंगली बिल्ली हो तुम। मियां, और फिर क्या? उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे और सेट हो जाएंगे और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगी। शादी? हाँ, शादी करेंगे ना? श्योर श्योर, ऑफ कोर्स। सोचना क्या है, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो डाइवोर्स का क्या होगा? तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा कि क्या करना है मुझे। I'll call you back. Come in. हेलो सर, मैं मिस संजना का लॉयर। Have a seat. थैंक यू। मेरी क्लाइंट की तरफ से एलुमिनी की डिमांड ये है। Just 400 crores. एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से आपकी क्लाइंट के लिए। पेन ड्राइव? तुम्हारा एक्स हस्बैंड तो तुमसे भी बड़ा प्लेयर निकला। What a bloody blackmailer! ये उसी दिन की सीसीटीवी फुटेज है। मेरा पीछा करते करते वो होटल रूम तक आ गया था। टोनी, अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक टोनी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तुम्हारा ब्रेन डेड हो गया है क्या? Idiot! इस सीसीटीवी में टाइम और डेट है। इसे ये प्रूव होता है कि हमारा अफेयर चल रहा था। ये कोर्ट में प्रूव कर देगा कि हम दोनों एक अफेयर में थे। और कोर्ट तुम्हें कोई एलिमनी नहीं दी गई, इडियट। सही पकड़े हो टोनी सर, सैल्यूट है आपको। अब हमें कुछ सोचना होगा, हमें कुछ करना होगा। देखो एनी, ये फाइनेंशियल लड़ाई मेरी है एंड आई विल हैंडल इट। तुम बस एक काम करो, तुम अर्नब का ध्यान रखो बस। नहीं, मैं उसे ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं हर चीज का बदला लूंगी। अपने उस थप्पड़ का बदला, तुम्हें बोर्ड से हटाने का बदला, सब चीज का बदला लूंगी। और मैं उससे वो भी बता दूंगी कि उसकी वो कचरे जैसी बेटी ना क्रेसवुड में पढ़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ओह, तो बाप का बदला बेटी से लोगी। नाइस। सुदीप प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुदीप प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो। मैंने बहुत गलत किया है, मैंने तुम्हारे साथ, मैं जानती हूँ। आई एम सॉरी। वाह, क्या एक्टिंग किया तुमने। अगर ये तुम्हारे चांस में आकर ना मैं तुम्हें 400 तो क्या 4 करोड़ भी नहीं दूंगा। पेन ड्राइव देख के झटका लगा ना तुम्हें। नहीं सुदीप, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे पैसे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दिस मनी। नाटक क्या कर रही हो तुम? जल्दी बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी ये नौटंकी के लिए। सुदीप, मैंने ना कुछ डिसाइड किया है। बस संजना बस, मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए। मैंने तुमसे दिल से प्यार किया था, मगर तुम उस टोनी के साथ। मैंने टोनी के साथ ब्रेकअप कर लिया है। देखो सुदीप, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें धोखा दिया। एक बात कहूँ, तुम इस डिवोर्स को रोक दो। हाँ बस ना, बस। देखो, तुम ना मुझे अंजू भी कह सकते हो, और तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं वो सब करूंगी। तुम कहोगे ना वन रूम किचन में, गौशाला में, झोपड़े में, मैं हर जगह रहूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट खाना भी बना के दूंगी। जैसा तुम कहोगे ना, मैं वो सब करूंगी तुम्हारे लिए। एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पे ना किसी ने काला जादू कर दिया।
किया था, वरना तुम ही बताओ ना, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कुछ करती क्या? मैं तुम्हारी बेटी को ऐसा कुछ बोलती क्या? नहीं ना। अंजना प्लीज हमारी लड़ाई के बीच में इस बच्ची के टॉपिक को मत लेके आओ। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो मैं सब ठीक कर दूंगी और मैं ईरा को भी एक्सेप्ट कर लूंगी। तुम होती कौन हो एक्सेप्ट करने वाली? सुदीप मेरी बात सुनो, मैं जस्ट ये कहना चाह रही हूँ कि वो टोनी ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था, मैंने कुछ नहीं किया। तुम इस वक्त मुझसे माफी नहीं मांग रही हो। तुम ये 1 लाख रुपए का स्क्वायर फुट ऑफिस से, 1 लाख रुपए के सूट से और ये ऑफिस से माफी मांग रही हो। एक बात कहूँ, आज ना मैं सुबह मंदिर गई थी और वहां मैंने भगवान जी से प्रे किया। पता है मैंने क्या इमेजिन किया? हमारी फैमिली पूरी हो गई है, इसमें तुम थे, मैं थी, ईरा और क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई नो सुदीप, मैंने जो किया ना वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। सुदीप तुम ना एक काम करो, वो ना वीडियो वायरल कर दो, मैं यही डिजर्व करती हूँ। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम एक काम करो, मुझे मारो मारो मारो, तुम नहीं मार सकते ना, मत मारो, मैं खुद ही मारती हूँ, खुद ही मारती हूँ। मैंने सब गलत कर दिया। मैं जानती हूँ सुदीप कि मैंने तुम्हारे पापा की ना वो अस्थियां फेंक के भी गलत किया, मैंने सब बर्बाद कर दी। और वो टोनी ना मुझे धमकी दे रहा था। वो कह रहा है कि मेरी हालत ना धोबी के कुत्ते की तरह, और उसने मुझे धमकी भी दी कि वो एआई में ना मेरी फोटोज डाल के, मेरी नोट्स डाल के हर जगह वायरल कर देगा। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। सुदीप प्लीज, तुम ही मुझे बचा सकती हो, कुछ करो ना सुदीप, प्लीज सुदीप प्लीज। अंजना जस्ट स्टॉप इट। देखो अंजना, मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा, और हाँ, अगर वो टोनी कुछ करने की कोशिश करेगा ना तो हमारे देश में लॉ अभी भी जिंदा है। बट अगर टोनी ने वो वीडियो वायरल कर दिया तो? वो वीडियो उसको कभी नहीं मिलेगा। और अगर उसने वो वीडियो हैक कर लिया तो? ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रस्ट में अंजना, मैंने ये वीडियो हर जगह से डिलीट कर दिया है। तुम्हारी इज्जत पब्लिकली नहीं उछाल सकता मैं। थैंक यू सुदीप, थैंक यू सो मच। अब ना मैं टोनी को छोड़ दूंगी, बट मेरे कारण जो टोनी का लॉस हुआ उसका क्या? वो गिल्ट मुझे हमेशा से रहेगा। तुम फिक्र मत करो, मैंने मेल कर दिया है, टोनी को उसकी डील मिल जाएगी। रियली? थैंक यू सुदीप जी। वो मैं रितिका, वो मैं हाय रितिका। रितिका, तुम तो गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सफाई क्यों दे रही हो? तुम्हें जो बोलना था तुम कल साफ साफ बोल चुकी हो। रितिका, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ है नहीं। मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, मैंने जो देखा बहुत क्लियरली देखा। लेकिन जो देखा वो सच नहीं है। मैं अंधी नहीं हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रितिका मेरी बात सुदीप जी, आई एम वेरी सॉरी। और रितिका, मुझे नहीं पता था तुम इस टाइम पे आने वाली हो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम अभी आने वाली हो तो मैं यहाँ आती ही नहीं। आई एम सो सॉरी रितिका। ठीक है सुदीप जी, मैंने आपको प्रपोज किया और आप आज ये सब कर रहे हैं। ठीक है, ये जीत गई, मैं हार गई, पर मैं भी ऐसे हारूंगी ना कि आप जीत कर भी पछताओगे। सुदीप जी, आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए।
और फिर क्या, वो रोने लग गई, मैं हार गई, मैं हार गई। और फिर क्या, ब्ला 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 ब्ला, मजा ही आ गया। एक सेकेंड, लो क्रेसवुड से मेल भी आ गई। यू आर द बेस्ट बेबी, बेस्ट। आई नो दैट। अब तो मैं उन लव बर्ड्स के तोते उड़ा के आई हूँ। एक बार वो उड़ जाए ना, फिर मैं उन दोनों को गोली से भी उड़ा दूंगी। मैंने आपको सच्चे दिल से चाहा था। मैं जानती हूँ आपको नहीं पता था कि मेरी तरफ से प्यार है, लेकिन आपने कहा था कि डाइवोर्स के बाद। रितिका प्लीज मेरी बात सुनो। देखो हकीकत ये है कि वो अभी भी मेरी बीवी है। मैं मानता हूँ कि मेरी तरफ से उसके लिए प्यार नहीं है, मगर बीवी तो है ना वो। टोनी यू ब्लडी। क्या हुआ? किसका मैसेज है? ये टोनी अंजना को ब्लैकमेल कर रहा है। टोनी उसे धमका रहा है कि अगर मैंने उसकी कंपनी को नहीं बचाया तो उसका अश्लील फोटोज को वायरल कर देगा। और अंजना ने अगर वो स्कूल में ड्रामा नहीं किया होता तो डील कैंसिल होने से बच जाती। टोनी सच तो कह रहा है, मगर फिर भी किसी औरत की इज्जत को इतना नीचे कैसे गिरा सकता है वो? अब क्या करेंगे आप? मुझे अंजना की हेल्प करनी होगी। आप इतने भोले हैं ना, इसीलिए अंजना आपको बार बार फंसाती है। नीच टोनी नहीं अंजना है, वो आपको ट्रैप कर रही है। ऐसा नहीं है रितिका, उसने मेरे पैरों में गिर के माफी मांगी है मुझसे। क्योंकि वो जानती है किसी भी भले इंसान को कैसे फंसाया जाता है। तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना मुझ पे जो मैं कह रहा हूँ? तो ये खुद सुनो। मेरी फोटोज वायरल कर रहा है, एआई पे नंगी नंगी फोटोज क्रिएट कर रहा है। प्लीज सुदीप, प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। ये सब नाटक है। रमीला, गूगल एसोसिएट्स वाले पेपर लेके आओ अभी के अभी। व्हाट? बेबी 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 बेबी, हमें 150 करोड़ की डील वापस मिल गई है। तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने डील ऑन कर दिया। यस, मैं अपनी कंपनी रिवाइव कर सकता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, उस गधे पर मेरा जादू चल ही जाएगा। अच्छा, गधा तो है वो, पर तुमने ऐसा क्या जादू किया कि 50 करोड़ की डील सीधा 150 करोड़ की हो गई? हाँ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली को टेढ़ी कर देनी चाहिए। अच्छा, तो तुम दोनों उंगली टेढ़ी कर रहे थे। अपनी इंसल्ट भूल गई क्या? उसका तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। और हाँ, मेरी इंसल्ट की कीमत 150 करोड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। 150 तो क्या, अपने प्यार में फुसलाकर 1500 करोड़ ले जाएगी आपके नाक के नीचे से, आपको पता भी नहीं चलेगा। रितिका, प्यार नहीं है, अंजना की हेल्प करना मेरी ड्यूटी है। कांट यू अंडरस्टैंड? यही तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये आपकी ड्यूटी नहीं है, जिसकी वो मिस्ट्रेस है ना उसकी ड्यूटी है। टोनी दुग्गल की ड्यूटी है। टोनी दुग्गल उसे मेरी वजह से ब्लैकमेल कर रहा है, और अगर ये गलत है तो गलत ही सही, लेकिन मैं किसी औरत की इज्जत पे इस तरह से आंच नहीं आने दे सकता, और खासकर अंजना के साथ ये होता हुआ मैं नहीं देख सकता। ठीक है, इसके लिए अगर आप मेरे सच्चे प्यार को ठुकराने के लिए तैयार है तो वही सही। रितिका, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ तुम्हें, मगर अंजना की हेल्प करना मेरी ड्यूटी है, और जो अंजना के लिए कर रहा हूँ ना मैं, वो किसी भी औरत के लिए करता अगर इस सिचुएशन में होती तो। उसकी सच्चाई जब तक आपको पूरी तरह समझ में आएगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे रिग्रेट है अपने डिसीजन पर। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? रिग्रेट? किस बात का रिग्रेट? कि मैंने आपको प्रपोज किया, क्योंकि आप अभी भी अंजना के प्यार में हैं। ठीक है रितिका, मुझे लग रहा है तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अगर यही समझना है तो यही ठीक है। फिर तो आज का एजेंडा क्या मिस्टर साहनी? मिशन एडमिशन। कैसे ये स्कूल सिर्फ एलीट बच्चों का ना होकर बाकी के बच्चों को भी एडमिशन दे सके। मिशन एडमिशन इज एडमिशन फॉर एवरीवन। फॉर एवरीवन? जी मिसेस मलिक। मिस्टर सहानी, ये इंटरनेशनल नॉलेज वैली स्कूल है, कोई अनाथालय नहीं जहां सड़क से उठा के किसी भी बच्चे को एडमिशन दे दिया जाए। मिस्टर दुग्गल, मुझे लगा था कि आप घर जाके अच्छी तरह से होमवर्क करके आएंगे, मगर नहीं, आप बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल पहले जैसे ही। और मैं बदलने वाला भी नहीं हूं, इसलिए कोई
गलतफहमी मत रखिएगा, बोर्ड का मेंबर हूं मैं। मिस्टर दुग्गल, वापस से रीइंस्टेट किया गया तुम्हें, मतलब समझते हो उसका? हाँ समझता हूं। इसका मतलब है कि ये बोर्ड ना मेरे बिना कभी चल पाया था और ना ही आगे चल पाएगा। बात सिंपल है मिस्टर साहनी, गवर्नमेंट गरीब बच्चों के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है। अब मेरा बस चले तो मैं वो भी एडमिशन रोक दूं। इसलिए एक बात क्लियर है, गरीब आदमी का बेटा गरीब ही रहेगा, उसी तरह एक चौकीदार का बेटा चौकीदार रहेगा और जमादार का बेटा जमादार रहेगा। और इट राइट। और एडमिशन देने से हमारी हाई क्लास एजुकेशन का कोई क्लास या स्टेटस नहीं होता मिसेस मलिक। ऑफ कोर्स होता है मिस्टर सहानी। वो सड़क के गंदे बच्चे चौल वाले, वो हमारे बच्चों के साथ सेम बेंच में बैठेंगे, सेम हवा में सांस लेंगे। मुझे मंजूर नहीं है, इम्पॉसिबल। ये किस तरह की बकवास थिंकिंग है आपके मिस्टर दुग्गल? मुझे लगता है कि मेरी इस बकवास थिंकिंग के साथ बाकी के बोर्ड मेंबर्स भी एग्री करते होंगे, राइट? राइट। मिस्टर टोनी सही कह रहे हैं। तो फिर क्लियर है, इस स्कूल में सिर्फ हायर क्लास के बच्चे पढ़ेंगे। नो न्यू एडमिशन फॉर गरीब बच्चे। मेरा मिशन क्लियर है, नो मोर न्यू एडमिशन। तो मिस्टर सहानी, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? हाँ, आई हैव अनदर सरप्राइज फॉर यू। एक सेकेंड। हिंदी में लिखा है। साड़ी ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सहानी? बच्चे सुन रहे हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? वेरी बैड। तो नहीं, सच कहूं ना तो तेरे जैसा टुच्चा और थैंकलेस आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मिस्टर सहानी, ये गलतफहमी मत रखना कि आपने जो किया वो मेरे लिए किया। आपने जो किया अपनी लालची वाइफ के लिए किया। अगर वो लालची है तो तू क्या है? तू उससे भी ज्यादा गिरा हुआ और घिनौना है। उसे ब्लैकमेल कर रहा है ना तू? मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं? सही टाइम आने पे आपको पता चल जाएगा कि आखिर घिनौना है कौन। तुझे क्या लगता है कि बहुत कुछ उखाड़ लिया तूने? तेरा ये एक आर्टिकल कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। जानता हूं कुछ नहीं उखाड़ सकता, इसलिए मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। बाहर वेट कर रहे हैं आपका मिस्टर सहानी। को पीछे हटिए, पीछे हटिए आप लोग। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? क्या ये सच है कि आपने अपने फियांसे को चीट किया है? वो भी उस लड़की के साथ जिससे आपका तलाक होने वाला है। ये सब कानून के खिलाफ है और आप जो कर रहे हैं कैरेक्टरलेस है। हाँ सर, ये कैरेक्टरलेस है। बोलिए सर, बताइए आप कैरेक्टरलेस हैं? सर, आप बताइए। बोलते क्यों नहीं है? बोलिए बताइए। सर, कुछ तो बोलिए। वो भी उस सर, लड़की के बताइए। साथ जिससे आपका तलाक होने वाला है। बताइए सर, आप बोलते क्यों नहीं है? आप कैरेक्टरलेस हैं? आप बताइए बोलिए सर, जनता जवाब जानना चाहती है। यस सर। बताइए मिस्टर सुदीप, क्या आप कैरेक्टरलेस हैं? बस कीजिए आप लोग। और मैडम, आप थोड़ा लिमिट में रह के सवाल पूछिए। आप एक जर्नलिस्ट हैं, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, किसी कोर्ट में बैठी हुई जज नहीं है आप। और किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने में क्या ही मजा आता है आप लोगों को? दिस इज नॉट न्यूज, दिस इज गॉसिप एंड कंप्लीटली फॉल्स गॉसिप। सरासर झूठ है ये। सुदीप साहनी उलझे लव ट्रायंगल में। सुदीप साहनी ने तोड़ा अपनी मंगेतर का दिल। क्या सुदीप साहनी फिर से शादी करेंगे अपनी पहली बीवी से? तो फाइनली उसको मिल गया उसे जो चाहिए था, खुद की पब्लिसिटी और मेरी बदनामी। अब आप किसका साथ देंगे सुदीप जी? सर अचानक से कंपनी के सारे शेयर्स नीचे गिरते जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये सब कुछ स्कैंडल की वजह से हुआ है। घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब घटिया हरकतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सर आई थिंक हमें मीडिया में इस सब सिचुएशन के बारे में अभी के अभी बता देना चाहिए। वक्त आने पे वो भी कर दूंगा।
वैसे सर वो अंजना मैम का लॉयर काफी देर से नीचे वेट कर रहा है, उसे क्या कहना है? जस्ट कॉल हिम। वैसे वकील साहब, ये किस तरह की बकवास लिखी हुई है आपने इसमें, है? ये रिवाइज्ड एलिमनी का क्या मतलब है? उसने खुद से मना किया था कि उसे एलिमनी नहीं चाहिए, क्या ये सब? देख ली उस औरत की घटिया चाल, कितनी एलिमनी डिमांड की है उसने? 400 करोड़ रुपीस, 1 BHK, 2 luxury cars and 50% shares of my company. ये तो फिर से वही डिमांड कर रही है। तो उसने ये सारा नाटक सिर्फ इसलिए किया था। कौन सा नाटक, किस लिए? उस 2 कौड़ी के टोनी के साथ मिलकर उसने सारे एविडेंस डिलीट करवाया मुझसे, इमोशनल जाल में फंसाया मुझे। और आप फंस भी गए। सुदीप जी आप बहुत भूले हैं। अपनी क्लाइंट को जाके कहना कि एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी उसे, अंडरस्टूड? वो तो आपको देनी पड़ेगी, सीधे तरीके से नहीं दोगे तो कोर्ट आपसे निकलवाएगा। ब्लैकमेल करने के अलावा कुछ आता है तुम लोगों को? गेट आउट, आउट। बस कुछ दिन और फिर उस गधे का ऑफिस हमारा हो जाएगा। तुम हो तो बड़ी शातिर। अब देखो ना, तुम्हारी कंपनी को 50 करोड़ की जगह 150 करोड़ मिल गए और तुम्हें 400 करोड़ में मिल जाएंगे। बस तुम ना अपनी लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू एनी, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती ना तो मैं अपनी मीडिया कंपनी कभी रिवाइव नहीं कर पाता पहले जैसे। बस एक बार मुझे उस सुधीर की बच्चे से छुटकारा मिल जाए और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ, अरे 150 करोड़ आ गए ना, क्यों ना दुबई चले जाएंगे और आ जाएंगे एक बकलावा खा के। ओके ठीक है, इट्स अ ग्रेट आइडिया। लेट्स गो। पंकज जी जल्दी आइए। ये क्या हो रहा है आपके होते हुए? मिस्टर साहनी, एलिमनी तो आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आपकी नेटवर्थ के हिसाब से कोर्ट भी यही कहेगा। 150 करोड़ तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं ना। वो 150 करोड़ एलिमनी में नहीं गिने जाएंगे और आपको जो इमोशनली ब्लैकमेल किया है वो भी कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाएंगे। मैं उस अंजना को ना छोड़ूंगी नहीं। डोंट बी क्रेजी रितिका, उसे उसी के प्लान में हराना होगा और मेरे पास एक प्लान है। पूरा दिन नहीं है मेरे पास, बताइए जल्दी क्या करना है। जल्दी उन्हें नहीं, तुम दोनों को करनी चाहिए। ओए सुन, तू यहाँ पे क्या कर रही है? और सुदीप को चिपक के उसकी रही थी, हमें मत झाड़। रिलैक्स, मैं सिर्फ तुम दोनों को एक लास्ट चांस देने के लिए आई थी। लगता है स्कूल वाले सर्कस की बेइज्जती भूल गई। फिर से टेस्ट कराऊं क्या बेइज्जती? हाँ, और वो फट्टू खुद कहाँ छुप के बैठा है? हाँ, हर बार की तरह इस बार भी तुझे ही आगे कर दिया ना। एक्चुअली उनके पास तुम्हारी ब्लैकमेल गेम खेलने के अलावा और भी बहुत काम है। ही इज बिजी। चलो तो पॉइंट पर आते हैं। आप लोग रिटर्न एपोलॉजी कभी दे रहे हैं? वन सेकेंड, यहाँ तो हम सेटलमेंट के बारे में बात करने आए ना, तो ये अपोलॉजी का टॉपिक कहाँ से आया? एनी, लीव इट। लगता है तुम्हारा एक्स हस्बैंड ऐसे नहीं मानेगा, उसे कोर्ट तक खींचना ही पड़ेगा। लेट्स गो। अगर तुम अपने काम पे ध्यान दो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एलिमनी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुझे ना तुम लोगों के साथ झिकझिक करने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, अब ना एलिमनी की रकम 400 करोड़ से 1000 करोड़ होगी। टोनी, अब चलो यहाँ से। अब इसका असली फैसला कोर्ट ही करेगा। लेट्स गो। जानते हैं कि तुम बहुत बड़ी नौटंकी हो,
पहले सुदीप को प्यार में फंसाया, उससे माफी मांगी। तुम्हें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए यार। जाते जाते मेरी बात तो सुनते जाइए। एलिमनी की डिमांड भी वापस मत लो और रिटर्न अपॉलॉजी भी मत दो। सुदीप तुमको 400 करोड़ देगा एंड बदले में तुम उसे 2000 करोड़ दोगी। व्हाट? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मिस्टर सुदीप को डिफ्रेम करने के लिए हम आप लोगों पर 2000 करोड़ का मानहानि का कंपेंसेशन फाइल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप ऐसे कुछ भी बेसलेस बोलेंगे और एनी का सारा शेयर रख लेंगे? इम्पॉसिबल। वेट, ये 2000 करोड़ तो सिर्फ एक केस है, बाकी की डिटेल्स तो बाकी है। आप लोग तो अभी से घबरा गए। वन सेकेंड, या तो मेरी एलिमनी के बारे में बात हो रही है ना, या कोई मजाक चल रहा है? मजाक शुरू तो तुमने किया था ना अंजना मैम। ओए लिसन, ज्यादा ना हवा में मत उड़ो। और तुम लोगों के पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने सुदीप को डिफेम करने की कोशिश की है। और तुम लोग को लगता है कि कोर्ट में कोई एनी के खिलाफ गवाही देगा? कोई नहीं आएगा। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, अभी तेरी इस गर्लफ्रेंड की बात हो रही है। अगर तुझे ये लगता है ना कि मैं डर जाऊंगी तो तू भूल जा, बीवी का हिस्सा तो कोर्ट मुझे दिलवा कर ही रहेगी। एनी, लेट्स गो यार। इन लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। दे आर लो क्लास पीपल। एनी, मीडिया को भेज दो। मैंने फेक न्यूज छपवा दी है, अब घी में आग डालने का काम तुम्हारा। सच कह रहे थे तुम, कोई गवाही नहीं देगा। आजकल सीसीटीवी वीडियो ही काफी है गवाही के लिए। तो अंजना जी, क्या डिसाइड किया आपने? आप डिमांड कब वापस ले रहे हैं? और मीडिया को भी तो बुलाना है माफी के लिए। ये मीडिया नहीं, मीडिया बुलाने की जरूरत नहीं है। ये समझदारी आपको पहले दिखानी चाहिए थी। नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली। जितने नाटक ज्यादा करोगी, कंडीशंस उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। मीडिया में आने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब सुनाओ मीडिया को अपनी कहानी। टोनी, अब तुम चुप क्यों बैठे हो? हाँ, ये तुम्हारा ही आइडिया था ना? बताओ, अब शांत क्यों बैठे हो? बोलो क्या करना है आगे? चुप रहो यार, बकवास मत करो। देखो टोनी, अगर मुझे एलिमनी नहीं मिली ना तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे पास डील के लिए पैसे कहाँ से आए थे। अच्छा, मैंने तो तुमसे गन पॉइंट पे ये सब काम करवाया था। ये सब धमकियां ना अपने एक्स हस्बैंड को देना, मुझे नहीं, समझी? हाँ तो बताइए, मीडिया को मैं कॉल करूं या? नहीं, रुक जाओ प्लीज। मीडिया में कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं रेडी हूँ तुम्हारे सेटलमेंट के लिए, बट एक कंडीशन पर। एलिमनी तो मुझे मेरी शर्त पर। कोई परवर नहीं मैडम, अभी हमारे डेफिमेशन के पॉइंट्स पूरे नहीं हुए। ये अब 2000 करोड़ का नहीं, 2500 करोड़ का केस है। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? कुछ भी मतलब 2500 करोड़, मतलब कुछ भी बोल रही हो तुम। वकील जी, हिसाब समझाइए ना। आपने मेरी क्लाइंट की बेटी को सबके सामने ह्यूमिलिएट किया, उसके लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 300 करोड़ का कंपेंसेशन फाइल कर रहे हैं हम। वाह, जोक ऑफ द डे, नाइस जोक। चुप हो जाओ, वो कोई आम लड़की नहीं थी, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी है वो। अडॉप्टेड है वो, उसका खून नहीं है वो। अंजना जी, आप पर जान से मारने की कोशिश का चार्ज अभी बाकी है। व्हाट? जान से मारने का? मैंने किसी जान से मारने की कोशिश की है? अगर उस बच्ची को टाइम पर दवाई ना मिली होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। एंड आई नो, आपने उसकी पूरी कोशिश की थी। उसके लिए भी ज्यादा नहीं, बस 300 करोड़। बहुत अच्छा मजाक चल रहा है ना? करते जाओ मजाक, मुझे बहुत मजा आ रहा है। गो ऑन, कम ऑन। आपने अभी तक पूछा नहीं, ये 2500 करोड़ में 200 करोड़ कम क्यों है? तो मैं पूछूंगी नहीं तो तुम बकोगे नहीं क्या? बको। तो सुनो, स्कूल में बाकी गरीब बच्चों को ह्यूमिलिएट करने के लिए 100 करोड़ और मेरे क्लाइंट के खिलाफ मीडिया में गलत प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मीडिया में जो तुमने ब्राइब दी थी ना, उसके 100 करोड़ हो गए ना, 200 करोड़, पूरा 2500 करोड़ का पैकेज। सुन, उस गरीबों के मसीहा को बता देना कि कंपेंसेशन तो देगी मेरी जूती। और हाँ, अपने एलिमनी के पैसे तो मैं लेके ही रहूंगी, वो भी पूरे 1000 करोड़।
और हाँ वकील साहब, ये मीडिया कहाँ से आया है आपके पास, ये प्रूव करने में आपको जन्मों लग जाएंगे। अफसोस तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी नहीं हुई। देख लिया, उस जर्नलिस्ट ने तुम्हारी सारी पोल खोल दी, सारे स्क्रीनशॉट्स भेज दिए। बस तुमसे थोड़ी सी ज्यादा ब्राइब दी थी मैंने उसे। अब बताइए कब बुलाऊं मीडिया को? टोनी, ये मीडिया वाला आइडिया तुम्हारा ही था ना? अब शांत क्यों बैठे हो? बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अरे मुझे इस कैट फाइट में नहीं पड़ना, मुझे इससे दूर रखो। जब तुम्हारे अकाउंट में 150 करोड़ आए थे तब तो तुमने मुझसे ये बात नहीं कही थी। हाँ, अच्छा, तो ये मत भूलो कि वो नुकसान मेरा तुम्हारी कारण हुआ था, तो तुमने सिर्फ उसकी भरपाई की और कुछ नहीं। मेरी वजह से हुआ था। कुछ भी बकवास मत करो तुम। ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से रोज डूब रहा हूँ मैं। तो कंपनी में लॉस, और उसके बाद जो इंसान मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था उसी से जाके पंगा ले लिया तुमने। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि वो फटीचर आदमी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला और वो मेरा हस्बैंड ही होगा? मुझे नहीं पता था ये चीज। बेवकूफ हो तुम, इतने सालों से उसके साथ रह रही थी, तुम्हें पता नहीं चला वो तुम्हारा हस्बैंड है? मुझे बताओ अब क्या करना है? देखो, मैं तुम्हारी वजह से अपने इन्वेस्टर से कोई पंगा नहीं लूंगा। इसका मतलब तुम मेरा साथ नहीं दोगे? मिस्टर सहानी से लड़ने के लिए? ऑफ कोर्स नॉट। देखो टोनी, प्लीज ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारे बेटे को माँ जैसा प्यार दिया है, अपने बेटे जैसा पाला है। प्लीज टोनी। मेरे लिए नहीं, तुमने सब कुछ अपने लिए किया है, भूलना मत। और ये सब तुम कर रही हो ना, बेवकूफ बनाने की हरकतें अपने एक्स हस्बैंड को करना, मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। टोनी, तुम यहाँ सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो शुरू किसने किया? मैंने बोला था बकवास मत करो यहाँ पे, अब शुरू किया तो लो इंसल्ट। लोग, माँ जैसे प्यार की कौन बात कर रहा है? जो बच्चों को ह्यूमिलिएट करती है, जो खुद एक बच्चे की जान की दुश्मन बन गई। ठीक है, ये ड्रामा बहुत हो गया। अब हमें फटाफट बताइए कि आपने हमारी कंडीशन मानी है या हम 2500 करोड़ का जो केस फाइल कर रहे हैं उसको फेस करने के लिए रेडी रहे। चॉइस इज योर्स। दूसरों को रुलाने वाली और खुद रो रही है। सुदीप प्लीज सुदीप, प्लीज लिसन टू मी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम बताओ ना, मैं 2500 करोड़ कहाँ से लाऊंगी? फोन छोड़ो मेरा। 2500 करोड़ कहाँ से दोगी? ये तो मुझे दूसरी बार धोखा देने से पहले सोचना था ना। अब ये सोचो कि कहाँ से दोगी 2500 करोड़। इसका मतलब तुम मुझसे बदला ले रहे हो? अरे शुक्र मनाओ कि एक ही धोखे का बदला ले रहा हूं मैं तुमसे, नहीं तो तुम दोनों के पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अरे मिस्टर सहानी, अब तो हम बिजनेस पार्टनर्स हैं और आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट जायज नहीं होने दूंगा। अरे भीख दी है तुझे, खुश होके रख ले, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कोई भीख में देता नहीं है। अरे तुम दोनों को तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए था, या बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़े हो। मिस्टर सहानी, मैंने पहले भी सॉरी बोला, मुझे पता ही नहीं था कि आप पोर्टर नहीं द मिस्टर सहानी हैं, वरना मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं करता। तो कोई पोर्टर या डिलीवरी वाला है तो उसका जीना हराम कर दोगे, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाओगे सबके सामने, उसकी बच्ची तक को ह्यूमिलेट करोगे। और तुम जैसी औरतों को तो भगवान ने बनाना ही बंद कर दिया है, और कितना गिरोगी तुम। थैंक गॉड कि मुझे वो दिन आज भी याद है। फिर ले आए तुम ये 2 कौड़ी के फूल। कभी तो कुछ ढंग का लाया करो। ये देखो, टोनी ने मुझे डायमंड ब्रेसलेट्स दिए, अच्छे है ना? या टोनी बेबी? हाँ, तो क्या गलत किया मैंने? मेरा भी मन होता था कि मेरे पास सब कुछ हो, और तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला हमेशा। तुम जानती हो ना कि ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट्स के ऊपर बिकने वाली लड़कियों को क्या कहते हैं?
जिसने मुझे थप्पड़ मारा और तुम ऐसे ही देख रहे हो। हमारी हरकतें भी तो ऐसी हैं। अब चलो यहाँ से, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। अब पता चल गया ना असली फट्टू कौन है। अरे ये आदमी तो खुद मेरी दी हुई भीख पे पल रहा है। ये क्या ही स्टैंड लेगा तुम्हारे लिए? मनुष्य हो तुम। तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ सॉर्टेड थी, सब सही चल रहा था मेरी लाइफ में। अगर अब सही नहीं चलेगा, मैं बर्बाद करूंगा तुम्हारी जिंदगी। वेट एंड वॉच। एनी, अभी भी टाइम है, सॉरी बोल दो, खत्म करो। सॉरी? हाँ, माफी मांगेगी मेरी जूती। सुदीप जी, हमें केस फाइल कर देना चाहिए, बहुत टाइम दे दिया इन लोगों को हमने। ओए सुन, तू ना अपना मुंह बंद रख। जब यहाँ दो लोग बात कर रहे हैं ना, तुझे बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। Just stay out of it, get it? मैं तो वैसे भूल ही गई थी कि दूसरों की जिंदगी में नाक घुसाने का काम तो तुम्हारा है। रितिका, you okay? आई एम फाइन। वकील साहब, पुलिस को फोन लगाइए। लगता है ऐसे नहीं मानेगी ये। बस करो एनी, साथ साथ मुझे भी बर्बाद करोगी तुम। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। तो तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि ना तुम माफी मांगोगी और ना एलिमनी छोड़ोगी, राइट? बिल्कुल सही कहा तुमने। माफी तो मैं बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी, और एलिमनी वो तो मैं लेकर ही रहूंगी, देख लेना तुम। अरे मिस्टर सहानी, आप इसको छोड़िए ना। आपको पता है, आपकी कंपनी से डील होने से पहले मैंने और भी बहुत सारी कंपनियों के साथ डील किया है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ की डील। अच्छा, जैसे कि कौन कौन सी कंपनी? जैसे एसएस ग्रुप के साथ लास्ट की हमारी डील 150 करोड़ की, क्या वही वाली? पता है, मैंने तुम दोनों जैसा बेवकूफ और नमक हराम आज तक नहीं देखा। सच कह रहा हूं। क्या मतलब है आपका? अरे गधे, वो मेरी ही कंपनी है। एसएस ग्रुप आप ही की कंपनी है? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। एसएस कंपनी यानी सुदीप सहानी कंपनी, सर की बहुत सारी कंपनियों में से एक छोटी सी कंपनी। और तो इतना मक्कार और नकारा है ना, तो कुछ नहीं कर सकता। सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ग्रुप भी आप ही की है। सॉरी। मतलब जिस दिल की तुम इतनी ढींगे आंकते थे, वो भी इसने तुम्हें भीख में दी है। अरे मुझे भी तो अभी पता चला कि इसकी कंपनी है। मुझे क्या पता था? ये जानने के बाद भी कि तुम सुदीप जी को टोनी के लिए चीट करी थी, वो तुम्हारी हेल्प कर रहे थे। सर, ये दुग्गल के फॉर्म के रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं। आई थिंक हमें उसको टेंडर नहीं देना चाहिए। इसको क्या मिला? हम टेंडर उसी को देंगे जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आर यू श्योर सर? आप इस डील को डन करने से पहले एक बार उसके साथ मीटिंग करना चाहोगे? नहीं रोमिला, मेरे भी आप पे तो मैनेज करो। ओके सर, नोटेड। तू जैसे गिरी हुई औरत को प्यार से ज्यादा पैसे की जरूरत थी, इसीलिए जस्ट फॉर यू मैंने इस मक्कार की हेल्प की थी, ताकि तुम्हारे पास पैसा रहे। इसे लगता है कि ये अमीर हो गई है, जबकि ये आप ही के पैसे पे ऐश कर रही थी। पागल सुदीप जी नहीं, पागल तुम हो। तुम जैसी लड़की। माय गॉड। एनी, अरे एनी पागल हो गई हो क्या? क्या 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 कर रही हो? मुझ पे हंसेगी? बहुत हंसी आ रही थी ना तुझे, हंस के दिखा। हंस, बोल, मुझे बर्बाद करेगी? मुझ पे हंसेगी? हाँ? अंजना, अंजना, तुम ऑलरेडी एक मर्डर कर चुकी हो। देखो, रितिका को छोड़ दो। रितिका को छोड़ दो, नहीं तो सारी उम्र जेल में सड़ोगी तुम। अंजना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा अगर रितिका को कुछ हुआ। छोड़ दो उसे। नहीं, मैंने कोई जान नहीं ली है, और ना ही मैं कोई कातिल हूँ। तुमने बिना मुझसे पूछे मेरा बच्चा गिरा दिया था। बिना मुझसे पूछे अबॉर्शन किया था तुमने। तुम एक बदचलन औरत हो, जिसने मेरे ना कहने के बावजूद भी उस नन्हे से बच्चे की जान ली थी। तुम एक मर्डरर हो। तुमने उस नन्ही सी जान को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया, इस टोनी के लिए। ये 2,500 करोड़ और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से तुम्हें डर लग रहा है ना? काश तुम भगवान से डरती गलत काम करने से पहले। अब तुम खुद को भी भेज दो ना, अपने इस बॉयफ्रेंड को भी भेज दो, तब भी तुम मेरा लॉस पूरा नहीं कर सकती। और तुमने जो मेरे साथ किया ना, उसकी तकलीफ नहीं है मुझे,
मगर तुमने जो मेरी बेटी को तकलीफ दी, मेरे बच्चे को गिराया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। तुझे तो मैं सड़क पे लाऊंगा ही, मगर तेरे साथ साथ जो लोग भी थे ना, उन सब की वो हालत करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन मिस्टर सहानी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा, और जो मेरी बेटी को ह्यूमिलेट किया, उसे बुरा भला कहा, उसे डराया, तुम दोनों मिलकर जब मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे, तब तुम्हें समझ में नहीं आई बात? मिस्टर सहानी, एक्चुअली मुझे भी इसने फंसाया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप लोगों का बच्चा है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। देख लिया ना, तुम्हारे जैसी धोखेबाज औरत के साथ यही होता है, कोई भी साथ नहीं देता। टोनी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे तुम्हारी वजह से मैं सड़क पे आ गया हूँ। और देखो अंजना, मेरा भी एक बच्चा है, मुझे उसके बारे में तो सोचना है। लेकिन तुम मेरे बारे में भी तो सोचो ना। क्या? ओके ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन अभी सेंड कर रही हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मिसेस मलिक के बच्चे का एडमिशन कैसे कैंसिल करवा सकते हो? यही तो मिशन एडमिशन है मैडम, किसी डिजर्विंग बच्चे को जगह मिलेगी उसकी। नहीं, तुम एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं और ये ज्ञान तुम्हें तब याद नहीं आया जब तुम मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रही थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे के साथ ऐसा करेगा? अभी तो एक और गुड न्यूज मिलना बाकी है मिसेस मलिक। अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। नया नया पैसा है ना, शायद इसलिए धमकी दे रहा है। पैसे की बड़ी गर्मी होती है आप लोगों को, और मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों की गर्मी निकालना। तू मुझे जानता नहीं है, मेरे हस्बैंड ना तुझे भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। बड़ा शौक है ना तुम जैसे लोगों को दूसरों को भीख मांगते हुए देखने का। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। हेलो, व्हाट? कब? एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड हुई है हमारे ऑफिस में। मेरे पति ने मेरा जीना हराम कर दिया है कि मैंने सुदीप सहानी से पंगा लिया है। बट मिसेस मलिक, अरे करप्शन किया आपके हस्बैंड ने, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बकवास बंद कर, ये सब तूने किया है, तेरी इस एक्स वाइफ की वजह से हुआ है। मुझे क्या पता था गरीब सा फटीचर सा भिखारी जैसा हस्बैंड बिलियनर निकलेगा? मुझे नहीं पता था ये चीज। मैं बता रही हूँ, ये हम सबको बर्बाद कर देगा। हम सब सड़क पर आ जाएंगे, हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज हैं। अरे नहीं नहीं मिसेस मलिक, अभी तो आपका बंगला, आपकी ज्वेलरी, ये सब भी बाकी है ना। और अगर आपने मुझे कंपनसेशन दिया तो I'm sure बंगला तो बिक ही जाएगा आपका। जबान संभाल के बात कर, तेरे जैसों की ना औकात नहीं मेरे सामने खड़े रहने की, और तू कंपनसेशन की मांग कर रहा है। तुम जैसे लोगों को बहुत जल्दी तुम्हारी औकात दिखाऊंगा मैं, बहुत जल्द। मुझे ये टोनी और अंजना की तरह मत समझ, मलिक से हैं हम। मलिक से याद आया कि 150 करोड़ का बंगला तो होगा ही आपका, है ना? हाँ, इन टीचरों की तरह मैं फ्लैट में नहीं रहती। हाँ, तो फिर मुझे कंपनसेशन देने के बाद कुछ दिनों तक आपकी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। उसके बाद अपनी ज्वेलरी, अपनी गाड़ियां, ये सब बेच के तुम्हें अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर तुम एक औरत नहीं होती ना, उसी वक्त जिंदा कर देता मैं तुम्हें। वकील साहब, जो नोटिस भेजा था मिस्टर मलिक को, उसका क्या हुआ? अभी तो कॉल आ जाना चाहिए था उनका। इसको बोल अभी के अभी अपना नाटक बंद करे। मैं तुम जैसे डाउन मार्केट लोगों के चक्कर में नहीं फंसना चाहती। देखिए मिसेस मलिक, मुझे नहीं पता था कि ये पोर्टर एक बिलियनर निकलेगा। मिसेस मलिक, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए मिसेस मलिक। तेरी वजह से मैंने इसकी उस अनाथ बेटी की इंसल्ट की, इसीलिए तुम्हें उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। उसके पहले मैं तेरी अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। हेलो, हाँ मलिक साहब, यहाँ पर जल्दी से जल्दी पुलिस भेजिए। ये कमीना मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुम
मुझे बर्बाद करके ही मानोगी क्या? फौरन मिस्टर साहनी से माफी मांगो अभी। मेरी बात तो सुनिए। जल्दी कीजिए मिसेस मलिक, मुझे आपकी माफी सुनने के अलावा भी और जरूरी काम है। आई एम सॉरी। क्या? ठीक से सुना नहीं मैंने। वहां स्कूल में तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी तुम, यहाँ पे भीगी बिल्ली क्यों बन गई? आई सेड आई एम सॉरी। मिसेस मलिक जरा डिटेल में माफी मांगिए मुझसे, ऐसे तो माफ नहीं कर पाऊंगा मैं आपको। आई सेड आई एम सॉरी। यस मिस्टर मलिक। मिस्टर साहनी, आई एम सॉरी। मेरी बीवी ने जो आपके साथ बदतमीजी की है उसके लिए। मगर आपकी बीवी को ऐसा नहीं लग रहा है मिस्टर मलिक। नहीं, उसे आपसे अपोलोजाइज करना ही पड़ेगा। सुन लिया मिसेस मलिक, अब जरा ढंग से माफी मांगिए। चलिए मिसेस मलिक, जल्दी कीजिए, माफी मांगिए। मुझे माफ कर दीजिए। अब कहो कि कभी भी किसी बच्चे को ह्यूमिलेट नहीं करोगी। नहीं करूंगी। कहो कि कभी भी किसी गरीब को नीचा नहीं दिखाओगी। नहीं दिखाऊंगी। और अगर कभी ऐसा दोबारा किया तो अगली बार माफी मांगने लायक भी नहीं रहोगी। दफा हो जाए उसे। मिस्टर साहनी, आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी हुआ हमारे बीच में उसको प्लीज ये प्लीज, आई एम सॉरी। टोनी, टोनी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज। टोनी, टोनी, तुम ठीक तो हो ना? आर यू ओके बेबी? हाँ। मेरा हाथ! इसने मेरा हाथ तोड़ दिया। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। इसने मेरा हाथ तोड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था ना, अगली बार मुझ पे हाथ मत उठाना, ये तो हाथ तोड़ दूंगा। शायद भूल गए तुम। इसके भूलने की तो पुरानी हिस्ट्री है सुदीप जी, ये तो अपना घर ही भूल गई थी। बिल्कुल सही कहा रितिका तुमने। ये लालची औरत पैसे के चक्कर में मेरा प्यार भी भूल गई थी। और अब बेचारी को पैसा भी नहीं मिलेगा। और तुम यहाँ पे ऐसे नावर्दों की तरह क्यों देख रहे हो खड़े खड़े? हाँ तो मैं नावर्दी सही, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत के कारण ना मैं तो रोड पे आ गया हूँ। अच्छा, वैसे तुम दोनों ने अभी तक बताया नहीं कि तुम दोनों माफी मांगोगे या 2,500 करोड़ का मानहानि का दावा करो तुम दोनों पे। मिस्टर साहनी, मैं तो माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं और लॉस बेयर नहीं कर सकता। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। That's good for you. एंड तुम्हारी ये माशुका? टोनी, ये मुझे गाली दे रही है और तुम ऐसे खड़े खड़े देख रहे हो? शर्म। पर ये सच है ना, इसमें गलत क्या है? मिस्टर साहनी, मैं इस औरत को छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। आप प्लीज ये सारे केसेस मेरे ऊपर मत कीजिए, मैं और लॉस बेयर नहीं कर सकता। टोनी, तुम ये क्या कह रहे हो? हम तो शादी करने वाले थे ना, तो तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? टोनी प्लीज, टोनी ऐसा मत करो प्लीज। शादी तुमसे? टोनी, शादी को मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। तुम लोगों के लिए शादी से ज्यादा जरूरी शादी की फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होता है। शादी को खेल से भी ज्यादा गया गुजरा समझ के रखा तुम लोगों ने, मजाक बना के रखा है। इंस्पेक्टर सर, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। इस आदमी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की और इसने मेरा हाथ भी तोड़ दिया। इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। यही है वो, इसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश करी है। सीसीटीवी फुटेज आपको भेजी हुई है, आप इसे लेके जा सकते हैं। ले चलो इसको।
मुझे ले चलो। इसे गिरफ्तार करो ना, मैं नहीं कहीं चलूंगी। छोड़ो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और टोनी कहाँ पे? मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। और हाँ टोनी, वो कभी वापस नहीं आएगा। बकवास मत करो, मुझे मेरा फोन दिलाओ, मुझे मेरा फोन चाहिए। यार लॉकअप में सड़ रही हो मगर तुम्हारी ये अकड़ नहीं गई। हाँ अभी तक नहीं सुधरी तो। देखो अपनी बकवास बंद करो, एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, फिर तुम्हारी सारी अकड़ निकालती हूँ। सुदीप जी, इसे सड़ने दीजिए, इसी के लायक है ये। मुझसे ना ये बकवास मत करो, मुझे टोनी से बात करनी, मुझे मेरा फोन चाहिए। ये लो, कर लो तसल्ली, करो बात। हेलो टोनी, तुम कहाँ हो? प्लीज यहाँ आ जाओ ना, मुझे छूट। अब समझ में आया तुम्हें? वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, कभी भी वापस नहीं आएगा तुम्हारे पास। अंडरस्टूड? उसने माफी मांग ली है, वो भी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाकर। इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए, मैं आपकी बेल करवा दूंगा। क्या है ये? कौन से पेपर्स है ये? इसमें लिखा है कि तुम्हें कोई एलिमनी नहीं चाहिए। हाँ सही कहा इसने, मुझे तुम्हारी अपॉलॉजी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधरते। अगर मुझे एलिमनी नहीं मिली तो फिर मेरा क्या होगा? वो मेरा लुकआउट नहीं है। साइन करो या डिफेमेशन झेलो, चॉइस इज योर्स। टोनी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जब मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी तो उसके बाद वो मुझसे शादी करेगा। मुझे लग रहा है तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। अरे एक ही चीज को 50 बार बोल चुका हूँ लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा टोनी कभी वापस नहीं आएगा, और अगर तुम अपना भला चाहती हो तो इन पेपर्स पे साइन कर दो। That's it. ये लो। अब मुझे जिंदगी में अपनी ये शक्ल कभी मत दिखाना। ये क्या है? ये आपके पुराने फ्लैट्स के पेपर्स हैं, जब आप सुदीप सर के साथ रहती थी। पर ये वापस आपके नाम कर दिए हैं। आप शायद कई दिनों से इसी सड़क पर रह रही है ना, तो इसीलिए।